सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उप्रेती आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी IBACIO की जो मैं एग्ज़ाम्स हुए हैं उनको मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अब जो आज का मैंने पेपर लिया है वो लिया है भाई 19 फरवरी को, है ना? 19 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी पेपर हुआ उसको हम सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, ठीक है? तो उम्मीद है कि आपने 20 फरवरी के सारे जो जितने भी सेशन हुए थे 20 तारीख को देख लिए होंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले जितने भी हैं। अब ये 19 फरवरी को जो भी हमारा एग्जाम हो उसके सेशन चल रहा है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन दे रहा कि इन अ बुक शॉप द एवरेज नंबर ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। भाई तो तीन सब्जेक्ट हैं, बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री और प्लस क्या भाई फिजिक्स। वो कह रहा है कि जो इनका एवरेज नंबर है वो कितना है भाई, आपको पता है 3 और इक्वल्स टू कितना भाई 360। तो मतलब टोटल कितना हो गया, बायो प्लस केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स इक्वल्स टू कितना हो गया 1080। ठीक है। अब आगे वो कह रहा है कि द बायोलॉजी बुक इज 180 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री अपॉन कितना भाई 2, किससे ज्यादा इससे भाई फिजिक्स। द बायोलॉजी बुक्स आर 180 मोर देन, ठीक है। अगला वाला देखना, द नंबर ऑफ फिजिक्स इक्वल्स टू 180 किससे भाई, बायोलॉजी और किससे, केमिस्ट्री से। तो बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री बाई कितना भाई 2, और प्लस का कितना माइनस का कितना 180। अब ध्यान से देखना और ढंग से समझना दोस्तों। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दूं तो ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो b प्लस का p, है ना, और इक्वल्स टू ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पे ऊपर क्या मिल जाएगा, देखो p प्लस का b प्लस का 2c और बाई कितना भाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इधर गया तो यहाँ पे देखो 2b प्लस का कितना भाई 2p और इक्वल्स टू कितना मिल गया, देखो मुझे p प्लस का b और प्लस का कितना भाई 2c। जब इधर गया तो मतलब p प्लस का b जितना है वो इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका 2c। आ गया कि नहीं आ गया, देखो, है ना। अब आपको केमिस्ट्री निकालना है भाई, तो इसका मतलब यहाँ पे रख दोगे केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, देखो 3c इक्वल्स टू कितना 1080। तो यहाँ पे c कितना आ जाएगा, देखो 360, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था। अगला आपका DI का क्वेश्चन है दोस्तों, ये मैं आप लोगों को नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग खुद कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगला देखो, द मार्क प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज 1500, मतलब जो अंकित मूल्य है मेरा कितना है, अंकित मूल्य है वो कितना है भाई 1500 भाई, विच इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो कितना ज्यादा है भाई, कॉस्ट प्राइस से कितना 25% ज्यादा है। तो 25% की अगर मैं बात करूँ तो कितना हो गया भाई 1/4। तो 4 अगर मेरे पास में क्या है भाई कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 5 मिल गया भाई यहाँ पे MRP। और ये MRP मुझे कितना दे रखा 1500, मतलब एक पे कितना 300, तो 4 पे कितना आ जाएगा 1200। If it is sold at a discount of 10%, find the प्रॉफिट परसेंटेज। अगर हम उसको 10% डिस्काउंट कर दे, 10% का डिस्काउंट कर दोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, देखो माइनस का 150, मतलब कितने बिकेगा 1350 में। देन फाइंड द प्रॉफिट, कितने का होगा, देखो प्रॉफिट CP 1200 था और ये SP हो गया। तो SP कितना ज्यादा है, देखो 150 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, और 150 होता है इसका कितना होगा भाई, कितना 150 ही है ना, देखो 1200 150, तो 150 अगर आप निकालोगे तो कितना बनेगा, देखो 1200 का कितना बन जाएगा, देखो क्योंकि इसमें 10% का डिस्काउंट पड़ रहा है ना, किस पे भाई, इस पे MRP पे, तो ये 1500 तो 1350 हो गया। और कितना भाई 15 से अगर 12 से कम करूँ तो 12 कम 12, है ना, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये तो बहुत काफी लॉन्ग मेथड हो गया, इसको शॉर्ट मेथड क्या है। आप लोगों को पता है कि इन द एंड मुझे क्या बता रहा है, प्रॉफिट बढ़ा रहा है। और मैंने जो 25% बढ़ाया वो किसको बढ़ाया, CP को। मतलब प्रॉफिट भी CP पे मिल रहा है, और आपको पता है कि अगर मैं कॉस्ट प्राइस को बढ़ाऊंगा तो वही क्या बनेगा, मेरा MRP बनेगा। इसमें आप सीधे क्या A+B का फॉर्मूला यूज कर सकते थे भाई, है ना। तो कैसे करते, 25 माइनस का 10 और माइनस का 250 अपॉन का 100, कौन सा फॉर्मूला का, A+B AB अपॉन 100 वाला। तो ये यहाँ पे ये 15 आ गया और ये माइनस का 2.5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12.5 भाई, कितना आ गया 12.5। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, काफी आसान क्वेश्चन था। अगला देखो, अ मिल्कमैन वांट्स टू एम्प्टी द लार्ज ड्रम फुल ऑफ मिल्क विद वन ऑफ द फोर मेजरिंग जार्स भाई। उसमें क्या है, चार जार है मापने के, कौन कौन से, 6 9 15 और कितने भाई 18 liters. He finds that no matter which jar he uses to empty the drum, 4 liters of milk always remains to be emptied by.
मतलब 4 लीटर क्या बच जाता है, हमेशा एम्प्टी रह जाता है, खाली रह जाता है। तो आप लोग ऐसे केस में क्या लेंगे, इन तीनों का क्या एलसीएम लो। देखो तो यहाँ से मिल जाएगा आपको, देखो 9, यहाँ से 5 मिल गया और यहाँ से 2, तो 9 पंजे 45 दूनी क्या 90 के। क्यों ले रहा हूँ कि एक वेरिएबल लोगे, क्योंकि इन दोनों का जो एक बड़े सा बड़ा जार कह रहा है वो करके, तो इन तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो मतलब इसका कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। अब वो कह रहा है ना कि प्रत्येक जार में कितना लीटर बच जा रहा है, 4 लीटर, इसका मतलब 4 लीटर क्या बच जा रहा है, शेष बच जा रहा है। अब यहाँ पे 4 का कोई सभी नंबर डालो, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा देखो तो 360 बन जाएगा, और प्लस का 4 इक्वल टू कितना, 364। आप 1 2 3 से लेकर कितना भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन सिर्फ एक ही वेरीफाई कर रहा है, वो कौन कर रहा है भाई, 364। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 364। ठीक है। अगला वाला देखो, व्हाट इज द एवरेज ऑफ, भाई अब इनका एवरेज निकालें तो बहुत ही आसान है। देखो सबको जोड़ दो और किससे डिवाइड कर दो भाई, 6 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। तो वो कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन फैक्टर। देखो एलसीएम अगर आप लोगों ने निकालना है तो कैसे निकालना होगा, 3 नंबर है, 336, 528 और 240। देखो अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये 3 से जा रहा है, देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना 6, मतलब 3 into 3, है ना। 2 से अगर मैं काटूँ इसको तो कितना भाई 56, और ये कितना आ जाएगा देखो 3 into 2 और इंटू 8 इंटू कितना भाई 7। इस 528 की अगर मैं बात करूँ देखो, तो 4 से कट जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब 4 इंटू कितना भाई, देखो फिर 4 से काटूंगा अगर मैं तो कितना आ गया, देखो 4 into 3 तो ये 2 into 2, है ना, और 2 into 2 और इंटू 3 इंटू कितना भाई 11। ठीक है। और यहाँ पे 240 आ गया, तो 24 इंटू कितना आ जाएगा 10 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो, आपको पता है कि 8 मिल मिल गया, 3 भी मिल गया, और यहाँ पे कितना 2 और इंटू कितना भाई 5। तो अगर मैं बात करूँ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, देखो 2 की। तो 2 की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 16 है, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16 है भाई, तो यहाँ पे जो 16 ले ली इंटू, अब देखो 3 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, देखो पावर क्या है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, मतलब एक ले लिया। अच्छा 5 की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, एक एक एक, तीनों जगह क्या है भाई एक ही है। 11 की क्या है भाई, तीनों की जगह क्या है भाई एक ही है। अब क्या बच गया मेरे पास में, देखो इंटू क्या बच गया, 7 बच गया, बच गया नहीं बच गया। तो यहाँ पे देखो 16 पंजे 80, ये 240 हो गया, और इंटू 11 सत्ते कितना भाई 7। तो 7 से करोगे तो 7 जीरो, 7 जीरो को 7 चौको 28 का जीरो, तो 8 जीरो के इसमें आ रहा, देखो 10 डिजिट निकाल दिया ना आपने, इसमें आ रहा। तो डायरेक्ट हो सकता था यार, कोई बहुत बेसिक सा सवाल था। अगला आप लोगों को डी आई है, ये हो जाएगा आपसे। अगला देखो, अलावा एक कंटेंस आयरन और कॉपर, आयरन और कॉपर कितना है भाई, देखो ए पे 4 और 5 है, और बी में कितना है भाई 3 और 4 है। अब वो कह रहा है कि 45 केजी अलॉय ए एंड 63 केजी ऑफ अलॉय बी आर मिक्स्ड भाई। इसका 63 केजी अगर मैंने करा देखो, है ना, इसका 45 करा, किसका 9 का, तो पहले वाले का क्या करा होगा, देखो 4/9 इंटू 45, तो कितना निकाला पहले वाले से भाई, देखो, है ना, मतलब डायरेक्ट कर दो कि 9 पे कितना भाई 45 है, तो एक पे कितना भाई 5, तो यहाँ पे ए पे कितना हो गया, देखो 20 और 5 पंजे कितना भाई 25। अब देखो बी पे कितना है भाई 3:4 है, तो मतलब 7 पे कितना है भाई 63, तो एक पे कितना भाई 9, तो 9 तिया कितना हो गया देखो 27, और 9 चौको कितना हो जाएगा देखो 36। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइनल रेशियो ऑफ कॉपर, और किसका भाई फाइनल रेशियो कितना हो जाएगा। तो एक बात बताओ मुझे, और ढंग से समझना चीज को देखना हम, कि वो कह रहा है कि अगर आप लोग इस तरीके से करते हो कि अगर आप लोगों ने ऐसे निकाल दिया, मान लो कि 4x और मतलब 4 और 5 और 3 और 4 निकाल दिया, तो साथ में तो आपका 9 आ चुका है, फिर आपने क्या करा कि 9 से अगर यहाँ से मल्टीप्लाई करा तो ये 9 तिया 27 हो गया, 9 चौको कितना हो गया भाई 36 हो जाएगा। तो जब आपने इन दोनों को ऐड करा देखो तो कितना बन गया, देखो 47, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बन गया, देखो 61 बन गया। तो फाइनल रेशियो जो कह रहा है ना, कॉपर और आयरन कह रहा है, उल्टा पूछ रहा है आपसे, हाँ, तो इसलिए घबरा मत जाना भाई। मतलब आंसर कितना आएगा, 61 और 47। ठीक है। तो बेसिक से सवाल है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है भाई। अगला देखो, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर भाई, ए और बी है भाई दो, इसमें मिल्क और वाटर कितना है 3, रेशियो क्या है भाई 2 है, तो मतलब कितना आ गया 5 आ गया। और बी में कितना है भाई 4, रेशियो कितना 3, मतलब कितना आ गया 7। तो इन 7 और 5 को जब आप इक्वल करोगे तो आपको पता है 35 ही इक्वल होता है। तो यहाँ मैं 7 से कर दूं, और यहाँ किससे कर दूं मैं 5 से, तो ये 7 तिया 21, और कितना 7 दूनी कितना हो गया 14, तो ये 5 को 20 और 5 तिया कितना हो गया 15। ठीक है।
अब इसकी जो क्वांटिटी निकालने की, इसकी 1 निकालने की, तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 21 और 14, और ये वाला आ जाएगा देखो 40 और 15 दूनी कितना 30। जोड़ दोगे दोस्तों तो 61 और 44 के आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। अगला है स्पीड ऑफ कार इज 45 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस कैन इट ट्रेवल इन 50 सेकेंड्स भाई। तो कुछ नहीं यार, 45 कर दो, इसको 5 बटे क्या कर दो 18, और इंटू कितना भाई 50 कर दो। तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 2 से कट गया 25, 25% कितना भाई 625, ठीक है। The ratio of price of mango and apple 3:2, if the total price of the apple and the mango is कितना भाई 100, तो 5 पे कितना है भाई 100 है, तो एक पे कितना 20, तो मैंगो का प्राइस कितना है भाई 20 है, मतलब कितना आ जाएगा 60। अगला देखो, अंशु टेक्स ट्वाइस एज मच एज टाइम बाबू भाई, है ना। अंशु जो है ट्वाइस लेता है टाइम्स कितना भाई एज टाइम एज बबलू, मतलब ए अपॉन बी कितना आ गया भाई 1:2, ये क्या आ गई है दोस्तों एफिशिएंसी। और बबलू एंड थ्राइस एज मच एज कितना भाई चंद्रू, कौन जो आपका अशोक था, तो थ्राइस लेता है किससे भाई चंद्रू से। तो ए अपॉन सी कितना आ गया भाई 1/3, है ना। तो अंशु बबलू और चंद्रू का देखो कितना आ गया आपका एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया, इसका 2 आ गया, और इसका कितना आ गया 3। वो कह रहा है कि टुगेदर इट टेक्स 3 days। तो आपको पता है कि एफिशिएंसी इक्वल्स टू जो होती है दोस्तों हमारी, वो क्या होती है भाई टोटल वर्क इनटू क्या होता है भाई टाइम, सॉरी टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पर अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है तो इसकी एफिशिएंसी जोड़ दूंगा, इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो गई देखो 3 और 5 6 इंटू 3 भाई कितना आ गया 18। और वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय अंशु, अंशु की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, 1 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 18। अगला देखो इधर वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 1680 एंड द एरिया ऑफ फ्लोर इज कितना भाई 11, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम भाई। तो रूम का वॉल्यूम कितना कह रहा है रूम का इतना, और एरिया कितना कह रहा है, फ्लोर का एरिया कितना कह रहा है भाई इतना। जरा इसमें डिवाइड करना एक बार, इसको इससे डिवाइड करना, है ना। आप कहोगे सर 15 आ गया, तो वही तो 15 होगा भाई। जब फ्लोर का एरिया ये हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब 1680 इक्वल टू क्या होगा 112 इंटू कितना भाई आपका हाइट, क्योंकि ये क्या है क्यूबॉइड है, मतलब क्या है ये घनाभ है भाई, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं है। A number is increased by 10% then it decreased by 20%, it is final value of इतना भाई। तो पहले 10% घटा, फिर 20% घट गया, तो 100 है, अगर 100 10% बढ़ गया तो कितना बन जाएगा 110, 110 फिर से 20% घट गया तो कितना 11 दूनी 22 घट के कितना आ जाएगा 88, और 88 कितना भाई 528 आ गया। तो कितनी बार जा रहा है भाई 6 से, 6 का 100 से कर दो कितना आ जाएगा 600। अगला देखो, a sum of money becomes 6 times as simple interest in 15 years भाई। तो आपको पता है कि एक था और कितना बन गया भाई 6 टाइम्स बन गया, मतलब कितना आ जाएगा 6 गुना, मतलब कितना बढ़ रहा है 5 का। तो 5 बढ़ रहा है कितने में 15 साल में, तो इंटू 100 मतलब कितना भाई 1/3 इंटू 100 इक्वल टू कितना 33.33। ये सारे शॉर्टकट्स मैंने आप लोगों को टीसीएस सीरीज में पढ़ाए हैं, आप लोग देख सकते हैं भाई। अगला फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन विच हैज बेस इतना एंड हाइट इतना भाई। तो वॉल्यूम कितना, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लग जाएगा और निकाल लो भाई, है ना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसमें। अगला देखो, स्पीड ऑफ ट्रेन इज 55 किलोमीटर पर आवर, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 800 मीटर, इन हाउ मच टाइम कैन इट क्रॉस द इतना भाई प्लेटफॉर्म को। तो आपको पता है ट्रेन की और इसकी लेंथ जुड़ जाएगी, है ना, क्योंकि एक लेंथ ऑब्जेक्ट को पार कर रहा है। तो ये आ जाएगा 2200 बटे कितना भाई 55, और इंटू भाई 5 बटे कितना 18। तो ये कट जाएगा 11 दूनी, और ये 11 पंजे, तो 5 पंजे 25, और 25 कितना भाई 25 अठे कितना भाई 200, और 18 ऊपर जाएगा कितना आ जाएगा 144। कोई भी बड़ा इश्यू नहीं होना चाहिए। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन 60,000 फॉर 2 years एट द 5% पर एनम भाई। तो 5% अगर 2 साल के लगता है कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्तों, तो ये 10.25 होता है, और किससे होता है लिखा रखा है आप लोगों को, करा रखा है ना। तो ये 10% मतलब कितना हो जाएगा देखो 25 6 हो गया आपका कितना हो गया देखो 10.5, तो 10.5 अगर होगा तो कितना आ गया 6,000, और फिर 25 का कितना भाई 150, मतलब कितना 6,150। तो बहुत बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, काफी इजी और हलवे क्वेश्चन थे भाई। अगला देखो,
There are two teams, first and second. The worker has a bridge construction site. Each team consists of W workers. On a particular day, worker has shifted from team 1 to team 2. तो क्या था, देखो आपको पता है कि MDH का आपने फॉर्मूला याद कर रखा होगा भाई, है ना? है ना? आपने MDH वाला फॉर्मूला याद कर रखा होगा, है ना? उम्मीद करता हूँ कि आपने ये याद कर रखा होगा भाई, है ना? वर्क एंड टाइम में। तो कह रहा है कि ईच टीम कंसिस्ट W ऑन अ पर्टिकुलर डे वर्कर वाज शिफ्टेड फ्रॉम, मतलब पहले W -1 यहाँ हो गया तो यहाँ W+1 हो गया, क्योंकि दोनों जगह क्या थे, W वर्कर थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, शिफ्ट अलग। इफ द रेशियो ऑफ अमाउंट डन बाय टीम 1 इज, टीम 1 ने कितना काम करा, W+1, W+1 आवर्स करा, माफ करना, तो ये W+1 क्या हो गए, आवर्स हो गए, ठीक है। और टीम 2 ने कितना करा भाई, W+2, और इन कितना भाई, 10:11, तो मतलब ये 10 आ गया और ये कितना आ गया भाई, 12। इससे ये कट गया, यहाँ मल्टीप्लाई होगा, W-12 इक्वल्स टू कितना भाई, 10W प्लस का 20 भाई। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखो ये इधर चल जाएगा, तो 2W इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई, 32। तो W इक्वल्स टू कितना, 16। तो आंसर आ गया भाई आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश करी है फटाफट कराने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन क्वेश्चंस में आप लोगों को ज़्यादा टाइम है, डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं भाई अगले उसमें, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।